बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तान में तुर्क के अजीम सूफ़ी शहर यूनुस एमरे की ज़िंदगी पर बना ड्रामा तेज़ी से मकबूल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर यूनुस एमरे की ज़िंदगी पर बनाया ड्रामा PTV पर उर्दू ज़बान में नशर किया जा रहा है। और आज हम आपको यूनुस एमरे के मुर्शिद शेख ताब्दुक एमरे की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि तसव्वुफ़ क्या होता है। सामीन मोहतरम, शरीयत व तरीक़त के पल्ले थाम कर मार्फत व हकीकत की मनाजिल को तय करना तसव्वुफ़ कहलाता है। तसव्वुफ़ रूह का एक ऐसा सफ़र कामिल है जिसमें हर्फ ते से अपनी जान व माल का तसर्रुफ़ अल्लाह के हवाले करके हर्फ स्वाद से सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हुआ जाता है और हर्फ वाव से हक़ की राह पर गामज़न होने वाले वादा खिलाफ़ी नहीं करते और यूँ हर्फ फे में दाखिल होकर नफ्स को फना कर देते हैं। शेख ताब्दुक एमरे 13वीं सदी के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनका ताल्लुक़ तुर्किस्तान से था। ताब्दुक एमरे की पैदाइश 1210 से 1215 के दरमियान खुरासान में हुई। इनको सूफ़ी दरवेश और बख्ताशी दरवेश के नाम से जाना जाता था। ताब्दुक एमरे एक आम चरवाहे से रूहानियत के सफ़र तय करते हुए मार्फत की मंजिल तक पहुँचे। शेख ताब्दुक एमरे का रूहानी ताल्लुक़ हाजी बख्ताश वली से था। यूनुस एमरे का शेख ताब्दुक से ताल्लुक़ बनने का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि यूनुस एमरे के लड़कपन में अनातोलिया में सख्त कहत पड़ा। यूनुस को अपने से ज़्यादा अपने कबीले वालों की फ़िक्र थी। यूनुस अपने वक्त के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हाजी बख्ताश वली के पास गए। इधर हाजी बख्ताश ने अपने मुरीदों को बताया कि आज एक लड़का यूनुस हमारे पास आ रहा है, तुम इससे पूछना कि इसे अनाज चाहिए या बरकत। जब यूनुस दरगाह पहुँचे तो इनसे ये सवाल पूछा गया। यूनुस कम उम्री की वजह से नाआशना थे। यूनुस ने पूछा कि क्या बरकत इतनी ही जगह लेगी जितनी कि अनाज? तो हाजी बख्ताश ने कहा कि नहीं, बरकत तो बहुत छोटी सी जगह में समा सकती है। यूनुस ने सोचा कि हमारे कबीले में तो लोग फाकों से मर रहे हैं, ऐसे में छोटी सी चीज़ क्या फ़ायदा दे सकती है। यूनुस ने कहा कि अनाज ही दे दें। लिहाजा यूनुस को अनाज दे दिया गया और यूनुस रवाना हो गया। रास्ते में यूनुस को ख्याल आया कि शायद बरकत कोई हीरा या कोई जवाहर है जिसे बेचकर बहुत ज़्यादा अनाज लिया जा सकता है। ये सोचकर यूनुस दोबारा दरगाह आ गए, लेकिन जवाब मिला कि बरकत तो ताब्दुक एमरे ले गए हैं। फिर इसी बरकत की तलाश में इनकी मुलाकात शेख ताब्दुक एमरे से हुई। इस वाक़े से ताब्दुक एमरे के रूहानी मकाम का अंदाज़ा होता है। शेख ताब्दुक हज़रत अहमद यस्वी के मुरीद थे। ताब्दुक एमरे के ख़ास मुरीदों में एक यूनुस एमरे थे जो नालिहान में काजी के ओहदे पर फायज थे। ये शेख ताब्दुक की नज़र करम का फैज़ ही था कि किलो काल तर्क करके यूनुस एमरे हाल की दुनिया की तरफ मुतवज्जा हुए और सफ़े औलिया में बुलंद मुकाम हासिल किया। यूनुस एमरे 40 साल तक शेख ताब्दुक एमरे की सोबत में रहे और इनसे मार्फत इलाही का नूर हासिल किया। इन्हीं के अता करदा तालीमात को शायरी में बयान करके यूनुस एमरे बुलंद पाया शायर बने। शेख ताब्दुक एमरे के अंदाज़े तबलीग ने लाखों लोगों के दिलों की दुनिया को अल्लाह के ज़िक्र से मुज़य्यन किया। शेख ताब्दुक मोहब्बत व खुलूस से लबरेज़ किरदार रखने वाले शख्स थे। इनकी तबलीग का मरकज़ी मौजू इंसान की इखलाकी और रूहानी तरबियत हुआ करता था। यूनुस एमरे की तरबियत करते हुए एक बार वो कहते हैं कि अपने वजूद तक को फ़ना कर दो और बारी ताला पर एतक़ाद कर लो। सारी ज़िंदगी फ़ना का दर्स देने वाले शेख ताब्दुक एमरे ने अपनी ज़ात को इस कदर फ़ना किया कि हमेशा रहने वाली ज़ात ने इनके नाम को हमेशा के लिए बका अता कर दी। आपका मज़ार तुर्की के शहर एमरे में वाक़ है, जहाँ पर हर साल लाखों अक़ीदतमंद हाज़िरी देकर अपनी बेइंतहा अक़ीदत का इजहार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं काई मीडिया की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।